हे गाइस, तो काफी वक्त से ये स्पेकुलेशन लग रहा है कि शांग-ची के 10 रिंग्स और कमाला का बैंगल समहाउ कैंग से कनेक्टेड है। और क्वांटमania के रिलीज के साथ इस थियरी के सच होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट सिर्फ शांग-ची के 10 रिंग्स और कमाला का बैंगल ही नहीं, बल्कि हमें आगे एमसीयू में एक और आर्टिफैक्ट देखने मिल सकता है जिसका कनेक्शन कैंग से होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं आर्टिफैक्ट्स के कनेक्शन और उनके ओनर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम शांग-ची की बात करें तो अब तक कई सारे लोगों ने ये ऑलरेडी स्पेकुलेट कर लिया है कि शांग-ची के 10 रिंग्स कैंग के सर्कुलर रिंग्स की तरह दिख रहे हैं और नो डाउट वो काफी हद तक रिजेंबल भी करते हैं एक दूसरे से। सिमिलरली कमाला का बैंगल भी 10 रिंग्स के साथ कनेक्शन की वजह से और टाइम ट्रैवल कैपेबिलिटी की वजह से कैंग से एसोसिएट होते हुए आया है। लेकिन अगर हम इन दोनों आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। शांग-ची और कमाला दोनों का ही लीनिएज हमारी नॉर्मल दुनिया से नहीं है। दोनों के फैमिली कनेक्शंस दूसरे डिमेंशन से जुड़े हुए हैं। शांग-ची की मदर टालो डिमेंशन से थी और कमाला की परनानी आयशा नूर डिमेंशन से। यानी कि इन रिंग्स और बैंगल को एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया होगा, जिसके चलते हर किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी इन आर्टिफैक्ट्स को अपनी फुल कैपेसिटी में एक्टिवेट करने की, स्पेशली जो नॉर्मल बीइंग्स है इस यूनिवर्स के। यही रीजन है कि फेज 4 में मार्वल ने इन दो पॉकेट डिमेंशंस को इंट्रोड्यूस किया जिन्हें इससे पहले कभी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन एक डिमेंशन है जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है इन्फिनिटी सागा में, डार्क डिमेंशन। और हम जानते हैं कि डार्क डिमेंशन से भी रिलेटेड एक चीज हुई है फेज 4 में। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि डार्क डिमेंशन से बिलोंग करता है। क्लिया, जो खुद डोरमामू से रिलेटेड है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आती है। और ऑफ कोर्स इस क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज की मीटिंग के अपने अलग इंप्लीकेशंस है जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में देखने मिलेंगे। लेकिन क्लिया को इंट्रोड्यूस करना डेफिनेटली एक इशारा है कि उसका भी शांग-ची और मिस मार्वल की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे चल के। यानी कि हम इन रिंग्स और बैंगल की तरह एक और आर्टिफैक्ट को देखेंगे एमसीयू में, जिसमें अगेन कुछ मिस्टीरियस कैपेबिलिटीज होंगी और दूसरे डिमेंशन से होने की वजह से इस आर्टिफैक्ट को प्रोबेबली क्लिया ही एक्टिवेट करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर इन आर्टिफैक्ट्स को बनाया किसने है। एक पॉसिबल थियरी ये है कि इन आर्टिफैक्ट्स को कैंग के ही किसी वेरिएंट ने बनाया होगा। काउंसिल ऑफ कैंग्स वाले किसी कैंग वेरिएंट ने नहीं, बल्कि एक ऐसा कैंग वेरिएंट जो इन काउंसिल ऑफ कैंग्स के अगेंस्ट हो, जैसे क्वांटमania का कैंग था। हो सकता है कि ये आर्टिफैक्ट्स ही हू रिमेन्स ने ही बनाए हो। अल्टीमेटली ही हू रिमेन्स भी एक ऑफशूट वर्जन होने वाला है क्वांटमania के कैंग का, यानी कि वो भी इसी कैंग के प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है, इवन दो उसका मल्टीवर्स को बचाने का तरीका अलग हो। दोनों ही मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी चांसेस है कि ये आर्टिफैक्ट्स ही हू रिमेन्स नहीं बनाए हो। जब शांग-ची इन रिंग्स को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करता है तो उनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल कैंग के मल्टीवर्सल कोर जैसी दिखती है। और इवन जब कमाला का बैंगल एक्टिवेट होता है तो उसका बैंगल भी कैंग के इन सर्कुलर रिंग्स की एनर्जी जैसा दिखता है। तो फॉर श्योर इन आर्टिफैक्ट्स का कनेक्शन किसी न किसी कैंग वेरिएंट से जरूर है, जो क्वांटमania के कैंग का ही ऑफशूट वर्जन होगा। ही हू रिमेन्स ऑलरेडी एक मल्टीवर्सल वॉर सर्वाइव कर चुका है और उसे पता था कि अगर वो जिंदा नहीं रहा तो सीक्रेट टाइमलाइन से उसका कंट्रोल छूट जाएगा और उसके वेरिएंट्स फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा ही हू रिमेन्स को फिर से मल्टीवर्सल वॉर के लिए प्रिपेयर करने का काम ये आर्टिफैक्ट्स कर सकते हैं। उसने लोकी और सिल्वी से ऑलरेडी कहा था कि अगर वो मर जाता है तो फिर से उसके वेरिएंट्स बनेंगे, फिर से एक मल्टीवर्सल वॉर होगा और दोबारा एंड में वो इसी सिटाडेल में आ पहुंचेगा। ये सीक्वेंस दोबारा फॉलो हो उसके लिए ही हू रिमेन्स ने ऑलरेडी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे होंगे और ये आर्टिफैक्ट्स इन्हीं अरेंजमेंट्स का हिस्सा होंगे। अब जबकि उसके वेरिएंट्स दोबारा एग्जिस्ट करने लगे हैं तो इस मोमेंट पर ही हू रिमेन्स भी ऑलरेडी मल्टीवर्स में कहीं तो मौजूद होगा। जस्ट दैट उसे इस वक्त ये पता नहीं होगा कि वो आगे चल के ही हू रिमेन्स बनेगा, बेसिकली आखिरी बचा हुआ कैंग पूरे मल्टीवर्स में। ये आर्टिफैक्ट्स एक तरह से उसे दोबारा अपने क्वेस्ट पे लाने का काम करेंगे। मे बी इन आर्टिफैक्ट्स में कोई ऐसा मैसेज होगा जो उसे बाकी कैंग्स को हराने का तरीका बताएगा, वही तरीका जो उसी ने लोकी सीजन 1 के एंड में बताया। शायद ही हू रिमेन्स ये बात जानता था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस एंड में इसी सिटाडेल में आ पहुंचेगा। ये आर्टिफैक्ट्स के अंदर मैसेज वाली बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम रिंग से एक सिग्नल को जाते हुए देखते हैं। ये सिग्नल प्रोबेबली प्रेजेंट वाले ही हू रिमेन्स के वेरिएंट को भी पहुंच रहा होगा और जब वो इन आर्टिफैक्ट्स को रिट्रीव कर लेगा तो वहीं से उसकी जर्नी शुरू होगी सीक्रेट टाइमलाइन बनाने की। अगर ये थियरी सही हुई तो शायद ये प्लॉट हमें लोकी सीजन 2 या तो मार्वल्स में देखने मिले, अनलेस मार्वल इसे फेज 6 की कोई मूवी या एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए बचा रहा हो। दूसरी थियरी ये है कि ये आर्टिफैक्ट्स काउंसिल ऑफ कैंग्स को बिलोंग करते हैं और ये सिग्नल उन्हें ही जा रहा है जो अब इन्हें रिट्रीव करने के लिए अर्थ को इन्वेड करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक सवाल जरूर आता है कि अब जबकि मल्टीवर्स को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं तो इन आर्टिफैक्ट्स को टाइमलाइन में अलग अलग वक्त पर
डेलिबरेटली भेजने के पीछे की वजह क्या होगी उनकी? मोस्ट प्रोबेबली इन आर्टिफैक्ट्स के पीछे कोई रिबेलियस गैंग वेरिएंट होगा या फिर कोई तीसरा ही जो इस मल्टीवर्सल वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आर्टिफैक्ट्स एक तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स का ही एक वर्जन है जो इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह ही इंडिविजुअल मार्वल आउटिंग्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है। यही रीजन है कि एटलीस्ट एक और आर्टिफैक्ट हमें जरूर दिखेगा आगे चल के जिसे शायद क्लिया एक्टिवेट करेगी। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी इन आर्टिफैक्ट्स को लेके। क्या आपके हिसाब से भी इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने के पीछे ही हू रिमेन्स का ही हाथ होगा या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबल इनके क्रिएशन में? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।